दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि यहां पर अब जो है आपकी यूनिट टेस्ट की जो प्रिपरेशन है एक एक करके क्या सारी चीजें यहां पे क्या करवाई जा रही है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब आपके लिए जो प्रदीप सर ने इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी चीजें क्या लाना क्या शुरू कर दिया है। अब उसी के तहत हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज वीडियो बनाएंगे प्लस आपको जो चैप्टर जो है तो बहुत ही शॉर्ट में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको चैप्टर के बारे में क्या आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये जो कहानी ये बेसिकली कहानी है आपके दो नेबरहुड्स की। ठीक है, एक दो घर की कहानी है जहां पे आपके एक सबसे पहले एक घर है जिसका नाम क्या है आपका मार्शेस हाउस और दूसरा जो है आपका लॉरेंस हाउस। अब मार्शेस हाउस एक आपका बहुत ही पुराना घर है। मार्शेस जो आदमी है उसकी क्या चार बेटी है, कितनी बेटियां है, चार बेटियां है, जिसका नाम क्या है, जिनका नाम है दोस्तों आपका जो नाम है, मेग नाम है, जो नाम है, बेथ नाम है और एमी नाम है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये चार बहनों की कहानी नहीं है, ये चार बहनें थी, लेकिन ये जो कहानी है एक जो की है और उनके जो पड़ोस में आपका लॉरेंस का घर है तो उसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम क्या है लॉरी। उनकी यही क्या कहानी है, उनकी फ्रेंडशिप क्या कहानी है, समझ में आ गया। अगर मैं एक जो की बात करूं तो जो के कैरेक्टर के अगर मैं बारे में डिफाइन करूं तो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट लड़की थी, मतलब लोगों से घुलना मिलना, बात करना, सबसे मिलजुल के रहना इसको बहुत ज्यादा क्या पसंद था। वहीं लॉरेंस के घर में जो लॉरी रहा करता था वो टोटली अपोजिट था, वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था, यानी किसी से बात करना या फिर उसको किसी से घुलने मिलने में बहुत ज्यादा क्या टाइम लगता था। समझ में आ गया। अब लॉरेंस कौन थे, लॉरेंस लॉरी के क्या दादा थे, क्या थे, दादा थे, दादा थे, समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब जो रहती है, जो कहीं ना कहीं लॉरेंस के घर में देखती रहती है, लॉरेंस का घर एक बहुत ही अमीरों वाला घर था। ठीक है, वो क्या लॉरी को देखती रहती है और वो लॉरी को देखती है तो उसको कहीं ना कहीं मन करता है कि वो लॉरी से क्या करे, दोस्ती करे, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था कि वो सबसे घुलना मिलना बात करना उसे बहुत ज्यादा क्या पसंद था। तो एक दिन क्या हुआ, लॉरेंस जो थे यानी जो लॉरी के दादा थे वो अपने घर से क्या बाहर निकल गए, घर से बाहर निकल के वो कहीं जा रहे थे। तो उसी में जो है मौके का फायदा उठाते हुए क्या कि उनके घर में क्या भाग के क्या चली गई। अब भाग के चली गई, वहां पे लॉरी दिखा, लॉरी बहुत ही उदास दिख रहा था। तो अब कहीं ना कहीं जो ने सोचा कि इसका अटेंशन मेरी तरफ किस तरह से लाए, इसका जो ध्यान है मेरी तरफ से कैसे लाए। तो जब वो ये जो सर्कमस्टांस में बता रहा हूं ये आपके ठंडी के मौसम का बता रहा हूं जहां पे क्या बर्फ गिर रही थी, तो उसने क्या लिया, बर्फ लिया और बर्फ का गोला बनाया और उसने ले मार फेंका किसके, लॉरी के ऊपर। अब लॉरी को फिर लॉरी ने पीछे मुड़ के देखा तो लॉरी क्या हुआ, खुश हो गया उसको देखकर, समझ में, स्माइल क्या करने लगा उसको देखकर। अब यहां पे इसी तरह से क्या कहानी आगे बढ़ने लगी। अब लॉरी जो के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम किसी से मिलते क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करते, वो सारे सवाल के उसने पूछे। अब उसने बोला कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं बाहर नहीं निकलता और मुझे पसंद भी नहीं लोगों से ज्यादा घुलना मिलना। और साथ ही साथ उन्हें ये भी बात पता चली कि जो लॉरी एक ऑर्फन यानी अनाथ है, उसकी मम्मी पापा नहीं है, उसके दादा जो उसके साथ थे रहते हैं। अब यहीं पे जब बात चल रही है तो यहाँ पे जो रहती है वो पूछती है क्या तुम कभी किसी लड़की से क्या दोस्ती करना चाहोगे। तो वहां पे लॉरी बोलता है क्यों नहीं, क्यों दोस्ती नहीं करना चाहूंगा, मैं जरूर दोस्ती करना चाहूंगा। तो लॉरी बोलता है क्या तुम्हारे नजर में कोई लड़की है, तो वो बोलता है हाँ है मेरे लड़के में, मतलब मैं ही हूं, तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे। तो लॉरी बोलता है हाँ जरूर, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे। तो जो क्या बोलती है मैं अपनी मम्मी से पूछ के आती हूँ। तो वो जाती है अपनी मम्मी से पूछ के आती है कि मम्मी मम्मी वो है लॉरी है। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ अच्छा लड़का, जाओ दोस्ती कर रहे हो। तो यहाँ पे दोनों की क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। साथ ही साथ वो प्लेट में ना कस्टर्ड लेकर आ जाती है लॉरी के खाने के लिए अपने घर से। अब यहाँ पे बात चलती रहती है, तभी लॉरेंस यानी लॉरी के घर का क्या बनता है, बेल बजता है। जब बेल बजता है तो जो को क्या लगता है उसके दादा आ गए, तो जो थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन एक्चुअल में कौन आता है, लॉरी के क्या डॉक्टर आते हैं उसके चेकअप के लिए। तो चेकअप चलता रहता है, फिर वापस एक घंटी बजती है तो वहां पे कौन आता है, आपके लॉरी के दादा आता है जिनका नाम क्या था, लॉरेंस था। क्या था, लॉरेंस था। तो वो आ जाते और वो आ जाते तो उससे पूछते हैं कि मैंने कई बार सुना है कि तुमने ये कहा है कि तुम्हारे जो दादा है मुझसे ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। मैं तुम्हारे ये लड़की कान खोल के सुन लो कि मैं तुम्हारे दादा से क्या ज्यादा हैंडसम हूँ, क्या हो ज्यादा हैंडसम हूँ। तो वो हकला के थोड़ी घबरा जाती है तो बोलती है हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा क्या बोलने लगती है। तो जो लॉरी के दादा होते हैं वो उससे पूछते हैं कि अपनी उसके घर बार का क्या हालचाल लेते रहते हैं, ये सारी चीजें क्या वो वहां पे क्या पूछते हैं। और साथ ही साथ वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है मैं लॉरी से दोस्ती करने के लिए आई थी। तो वो बोलते हैं कि बेसिकली ये जो काम है, ज्यादातर ये जो काम है एक लड़की लड़की से, एक लड़का लड़की से क्या दोस्ती करना चाहता है, यहाँ पे तो उल्टा है। तो यहाँ पे ये चीजें बोलती कि मैं ऐसी हूं, मैं इसी तरह से क्या लोगों से क्या दोस्ती करना मुझे क्या पसंद है। तो ये क्या उसके बारे में क्या बताती है, ये कहीं ना कहीं हमारे एक रिफ्लेक्ट करता है हमारे कल्चर के बारे में, एक माइंडसेट के बारे में लोगों के, कि लोग किस तरह से क्या देखते
कि हमेशा जो एक दोस्ती होगा एक सारा होगा वो लड़के करेंगे, लड़कियों के रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो उसके बारे में क्या रिफ्लेक्स कर रहे हैं, समझ में आ गया। और फिर इतना बात करके क्या जो लॉरी जो है वो अपने क्या घर पे क्या चली जाती है। तो ये आपको एक मैंने शॉर्ट से स्टोरी बताई, मैंने इतने डिटेल में नहीं बताया, मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि ताकि आपको बस पोएम चैप्टर उसके बारे में क्या आइडिया मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, फटाफट से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क दिस दोस टू अप्लाई टू यू। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, आप ये क्या बोल रहे हैं, अब इस स्टेटमेंट को टिक करो जो आपको अप्लाई होते जो आपको अप्लाई नहीं होते। क्या बोला है, सबसे पहले आई मेक फ्रेंड्स इजली, क्या आप दोस्त जल्दी बना ले, तो आराम से बना लेते, अगर हाँ है तो यस, अगर ना है तो नो। आई विश टू बी फ्रेंड्स विद समवन बट माई फ्रेंडशिप रिजेक्टेड, मैं किसी से दोस्ती करना चाहता हूं लेकिन मेरी फ्रेंडशिप जो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये पहला वाला तो इजी है, हाँ मैं दोस्ती कर लेता हूँ, लेकिन दूसरा वाला मेरे पे अप्लाई नहीं होता है कि मैं किसी से दोस्ती करना चाहूँ और दोस्ती का रिजेक्ट हो जाए। Someone had extended a hand of friendship towards me and I have not accepted it. अब यहाँ पे क्या बोला, किसी ने मेरे सामने हाथ बढ़ाया दोस्ती का लेकिन मैंने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट की, उसको रिजेक्ट किया, तो ये भी अप्लाई नहीं होता मुझ पे, ठीक है। आई हैव अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड बट नो बेस्ट बडी, मेरे पास बहुत लार्ज ग्रुप है फ्रेंड्स का लेकिन कोई बेस्ट बडी नहीं है, तो हाँ यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। आई हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड हैव नो विश टू इंटरैक्ट विद एनीवन एल्स, ये एक्चुअली पर्सनल है। तो यहाँ पे मेरा स्मॉल ग्रुप है फ्रेंड्स का लेकिन मैं किसी से विश नहीं करता इंटरैक्ट एंड हैव नो विश टू इंटरैक्ट विद एनीवन एल्स। छोटा ग्रुप है मेरा फ्रेंड्स का, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहता हूँ, किसी और से इंटरैक्ट करना मुझे पसंद नहीं है। अगर यस है आपका तो आंसर यस, अगर नो है तो नो, ठीक है। आई हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ऑल बट आई कैन नॉट कनेक्ट विद एनीवन, यहाँ पे क्या बोला कि मेरे साथ बहुत सारों के साथ मेरा क्या कॉर्डियल रिलेशनशिप है लेकिन किसी के साथ मैं कनेक्ट नहीं करना चाहता, तो ये आपके ऊपर है, आप यस करना चाहते हो यस, नो करना चाहते हो नो, ठीक है। अब फ्रेंडशिप टू मी मीन्स, अब फ्रेंडशिप का मतलब मेरे लिए क्या है, यहाँ पे दो दिया है, हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन, बहुत ज्यादा देना और लेना, गिफ्ट्स देना और लेना, क्रिटिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिवली यानी एक दूसरे को परेशान करना, मोटिवेटिंग ईच अदर एक दूसरे को मोटिवेट करना, आपने जो मोमेंट्स होते हैं अच्छे अच्छे पल जो होते हैं बुरे पल होते हैं उनको क्या शेयर करना, साथ ही साथ एक दूसरे को क्या मदद करना, एक दूसरे को क्या संभालना, कंफर्ट फील करवाना बुरे टाइम में, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इफ यू सी समवन लोनली और सैड यू विल, अगर आप किसी को क्या अकेला और उदास देखते तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता उसको एक स्माइल देता, उसको कैसा लग रहा है उसके बारे में पूछता, उसके हालचाल के बारे में पूछता, फिर या फिर मैं उसको क्या बोलता, मैं उसको बोलता चलो एक लंबी सी क्या वॉक लेकर आते, मैं ये बोलता, या फिर आस्क हिम और हर वेदर आई कैन एक्सटेंड माई हेल्प विथ एनीथिंग दैट हैज बीन बॉदरिंग हिम और हर, या फिर मैं क्या करता, मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करता जिससे उसकी जो परेशानी है वो थोड़ी बहुत क्या कम हो जाती, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको आंसर दे दिया है, अगर आप बोलोगे तो ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। चलो चाहिए 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 चलो चाहिए 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 चाहिए, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, क्या बात है। हाँ अब यहाँ पे जो डिसीजन टू मेक फ्रेंड विथ लोनली बॉय नेक्स्ट अडोर प्रूव्स टू बी अ गुड elaborate your being, so Joe was a bold, friendly and warm person। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, read the extract being neighborly and complete the following statement। यहाँ पे to be fine house seemed like a kind of enchanted palace full of splendors and delights which are enjoyed। ये आपका आंसर है। Joe swept a path around the garden for Beth to walk in when the sun came out and the invalid dolls needed air। ठीक है, Joe entered the old stone house carrying blank mans in a covered dish in one hand and Beth's 3 kittens in the other। फिर उसके बाद in order to tidy the room, Joe brushed the heart, straightened up the things on the mantelpiece, rearranged the books and bottles, turned the sofa away from the light and plumped the pillows। ठीक है, अब यहीं पे अगर आगे मैं बात करूं तो क्या है, हाउस ऑफ मार्च ओल्ड ब्राउन होम स्टेटली स्टोन मेंशन आएगा। ठीक है, बैरी एंड शेबी, ये मार्च के हाउस का और ये लॉरेंस के हाउस का क्या कंपैरिजन दिया है। ठीक है, बैर एंड शेबी वेल केप्ट ग्राउंड्स। ठीक है, वही चिल्ड्रन प्लेड अराउंड लोनली एंड लाइफलेस सॉर्ट ऑफ हाउस, वहीं पे जहां एक वार्म हाउस होल्ड था एक एल्डरली लेडी के साथ, वहीं पे कोई भी मदरली फेस नहीं था जो विंडो से क्या स्माइल भी क्या कर सके। क्लियर हो गया। तो ये क्या बेसिकली कंपैरिजन किया था आपके मार्क्स के हाउस का और आपके इसके लॉरेंस के हाउस का। अब यहाँ पे क्या बोला, द टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर यू मेट इन द एक्सट्रैक्ट आर जम्बल्ड, सॉर्ट आउट देम एंड राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे कैरेक्टर्स के क्वालिटी के बारे में दिया है। तो हमने 3 कैरेक्टर देखे, एक जो का देखा, एक लॉरी का देखा और एक ग्रैंडपा का देखा। तो हमें क्या करना है, इसको बेसिकली आपका अलग अलग जगह पे लिखना था। तो यहाँ पे मैंने क्या पूरा कर दिया है ऑलरेडी, आपको बस देखना है। देखो, जो कैसी थी, बोल्ड थी, फ्रेंडली थी, एम्पैथिक थी, प्लेफुल थी, हैप्पी थी, फ्रैंक थी, एडवेंचरस थी। वहीं पे लॉरिक की अगर मैं बात करूं तो लॉरिक शाय था, विड्रॉन था, अकेला था, डल था और जेंटलमैनली था।
वही ग्रैंडपा ग्रफ थे, जेंटलमैनली थे, पर्सपेक्टिव थे, मैच्योर थे और बहुत ज्यादा शार्प थे। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या था? ये आपका ये था। अब यहीं पे राउट डाउन इन योर ओन वर्ड द वे लॉरी कंफर्म द नेम्स ऑफ द मार्क सिस्टर। लॉरी आस्क्ड जो whether Beth was the rosy looking sister who stayed at home most of the time and carried a little whenever she without. He then confirmed if Meg was one who looked pretty and Amy was one with the curly hair. यहाँ पे क्या बोला गया है कि लॉरी ने क्या जो से पूछा कि बेथ कहीं वो रोजी लुकिंग सिस्टर जो थी नहीं, जो हमेशा घर में रहती है बहुत ज्यादा टाइम, और क्या करती है, एक छोटा सा बास्केट क्या कैरी करती है, फिर वहीं पे वो बाहर भी जाती है, जब भी बाहर जाती है तो बास्केट लेके जाती है। वहीं उसने ये भी कंफर्म किया मैं कहीं वो तो नहीं जो बहुत खूबसूरत दिखती है, और एमी कहीं वो तो नहीं जिसके बाल जो है गोल गोल यानी कर्ली हेयर है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या बोला है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ग्रैंडपा एंड जो। तो यहाँ पे एक ब्रीफ अकाउंट देने बोला है ग्रैंडपा और जो का, तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट दे देता हूँ। खुल जा सिम। देखो यहाँ पे मैंने आंसर लिख के रखा है, क्या लिखा है, जो वॉज लुकिंग लॉरिस ग्रैंडपास पोर्ट्रेट व्हेन लॉरिस ग्रैंडपा वॉक्ड इन द लाइब्रेरी। अब जो क्या देखी, लॉरी ग्रैंडपा के पोर्ट्रेट यानी उसके फोटो पे देख रही थी जब लॉरी के ग्रैंडपा क्या है आपके लाइब्रेरी में क्या चल के आए। अब ये कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि वो लॉरी है जो अंदर आ गया है, तो जो ने क्या कमेंट करना चालू कर दिया पोर्ट्रेट के ऊपर कि विदाउट टर्निंग टू सी वेदर इट वाज एक्चुअली लॉरी हु हैड कम इन, बिना ये देखे कि क्या सच में वो लॉरी ही था जो अंदर आ रहा था। अब जो उसका ऑब्जर्वेशन देखने के बाद लॉरी के ग्रैंडपा ने क्या उसको थैंक यू किया, और जो क्या गई, शर्मा गई। तो लॉरी के ग्रैंडपा ने सब कुछ सुन लिया था। एट फर्स्ट सबसे पहले तो वो क्या जो थी भागना चाहती थी, लेकिन कि वो अगर भागती तो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाती, वो डरपोक कहलाने लगती है। समझ में आ गया? इसलिए वो भागी नहीं, तो उसने वहां पे खड़ी रही और सिचुएशन को क्या फेस करना उसने ज्यादा अच्छा समझा। और ग्रैंडपा ने कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसको क्या किया, प्लीज किया, मतलब उसको अच्छा फील क्या करवाया। अब सिचुएशन को देखते जो बोल्डली क्या मेंशन की, लॉरी स्लाइटली टू ग्रैंडपा एंड ऑफर्ड अ सॉल्यूशन, और लॉरी के जो कंडीशन थी उसको क्या किया, सोल्यूशन प्रोवाइड किया। ग्रैंडपा ने सेम चीज देखी, एक्नॉलेज किया। फर्दर जो ग्रैंडपा ने एक दिल से दिल बात करना क्या चालू किया मार्च की फैमिली के बारे में। फाइनली उसने अर्ज किया कि वो अपने घर वापस आए, आती जाती रहे, और जो ओवरऑल जो इंटरेक्शन था जो और ग्रैंडपा के बीच में वो ड्रामेटिक था और बहुत ही प्लेजेंट वन था। जो ने एक्सटेंसिक में रिटर्न किया और वो अपने शी हैड हैंडल द ट्रिकी सिचुएशन, और साथ ही साथ उसने जो ट्रिकी सिचुएशन था उसके साथ बहुत ही अच्छा क्या फेस किया उसने हैंडल किया सब चीज को। समझ में आ गया? अब यहीं पे हम बात करेंगे आपके आगे। अब आगे क्या दिया हुआ है कि राइट फाइंड प्रोवर्ब्स मैक्सिमम एंड आइटम्स रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे चलो इसका भी आंसर मैंने लिख के रखा हुआ है, चलो यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग फटाफट। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आप बोलोगे तो इसकी जो पीपीटी है पूरी मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, तो आप इसको क्या चेकआउट कर सकते हो, देख लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आप इसको चेकआउट कर लो। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपका द एक्सट्रैक्ट डील्स विद द एटमॉस्फेयर ऑफ टू होम्स, कलेक्ट द वर्ड्स एसोसिएटेड विद होम, लाइब्रेरी, गार्डन। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक ऐसा एक्सट्रैक्ट बोला है जो क्या आपके दोनों ही होम, दोनों ही चीजों से क्या करती है, कनेक्ट करती है। दोनों ही जो घर है, मार्क्स हाउस और एक लॉरेंस हाउस, दोनों के घर से क्या करती है, कनेक्ट करती है। उस वैसा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हमें प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या होम है, तो होम में एक्सट्रैक्ट डील्स विद द एटमॉस्फेयर ऑफ टू होम, द वर्ड एसोसिएटेड विद द होम आर बिल्डिंग, अपार्टमेंट, लोकेशन, रेजिडेंस, हाउस, डोमेस्टिक फ्लैट। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि द वर्ड एसोसिएटेड विद एनी वर्ड आर रिलेटेड टू द सिनोनियम, they describe the same word without changing the meaning of the given word। यहाँ पे क्या दोनों ही जो वर्ड है वो क्या कर रहे हैं, आपके सेम कर रहे हैं बिना कि कोई भी मतलब क्या चेंज किए। The word home means the place where we live, where a family lives or a group of family lives. That's why the word associated are given। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या दिया है हमें, लाइब्रेरी का दिया हुआ है। ठीक है, the exact deals with the atmosphere of two homes, the word associated with library are books, pictures, statues, little cabinets, coins, sleepy hollow chairs, queer tables, coin tiles, ओपन फायर प्लेस, ब्रोंज एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद गार्डन का है क्या वर्ड कौन आपके एसोसिएटेड, वेल केप्ट, कंजर्वेटरी और लॉन, ये वर्ड्स क्या आपके एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या दिया हुआ है, आपको दिया चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी जो ग्रामर की जो वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो वहां पे आपको ये जो प्रिपरेशन आपको आने लगेगा, आपका ग्रामर का टॉपिक क्या हो जाएगा।
ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, नरेटिंग 100 एन इंसिडेंट दैट इलस्ट्रेट द वे अ फ्रेंड ऑफ योर्स मेड यू फील हैप्पी एंड एक्सेप्टेड, ये आपका राइटिंग्स के लिए आपको खुद से करना है। गिव रीजन, ये सारी चीजें एक्चुअली मैं बात करूं तो पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसकी जो पूरी पीडीएफ हमने बना दी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको इसको प्रोवाइड कर देंगे। और इसकी जो पूरी पीडीएफ कॉपी है, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्रू फ्रेंडशिप, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखिए देखने मिल जाएंगी। तो ये जो है हम आपको क्या, आपको टेलीग्राम चैनल पे क्या प्रोवाइड कर देंगे जैसे ये वीडियो आएगी, और आपका जो एक्सरसाइज है पूरा यहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले पोएम का जो पहले चैप्टर एक्चुअली पूरा एक्सरसाइज वर्क करवा दिया, और शॉर्ट में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको कि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए एक्चुअली चैप्टर किस बारे में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि इससे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।